मैंने चुपके से घर के अंदर कैमरे लगवा दिए क्योंकि मुझे शक था कि नानी मेरे बच्चे की सही देखभाल नहीं कर रही है। बाद में मेरी पत्नी और मैंने कंप्यूटर साथ में चालू किया। स्क्रीन पर दिखाई दे रही तस्वीर बहुत स्पष्ट थी। सब कुछ देखकर हमें थोड़ी राहत मिली। अगले दिन जब मैं काम पर था तो मैंने घर को चुपके से मॉनिटर करना जारी रखा। नानी को इसका बिल्कुल भी पता नहीं था। उसने अपनी लालची और लापरवाह प्रवृत्ति पूरी तरह उजागर कर दी। वह सोफे पर बैठकर ब्रेड खा रही थी और उसका पूरा ध्यान टीवी पर था। वह पूरी तरह सोते हुए बच्चे की अनदेखी कर रही थी। इस दृश्य ने मुझे बेहद गुस्से में डाल दिया। मैं तुरंत नानी को कॉल करके उसे कन्फ्रंट करना चाहता था, लेकिन मेरे मैनेजर ने मुझे रोका। उन्होंने कहा कि अगर मैं नानी को कॉल करूंगा तो सर्विलांस उजागर हो जाएगा। मैंने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया और फिर कैमरा बेडरूम की ओर स्विच किया। मैंने देखा कि मेरा बेटा अभी भी सो रहा था। तभी मुझे थोड़ी राहत मिली। इसके बाद मैं अपना काम संभालते रहा, लेकिन उसी समय नानी अचानक अपने फोन की रिंगिंग से जाग गई। किसी ने उसे पार्ट टाइम जॉब के लिए बुलाया था। भुगतान $50 प्रति घंटे था। जब उसने कीमत सुनी तो वह तुरंत मान गई। इसके बाद वह चुपके से बेडरूम की ओर बढ़ी और देखा कि बच्चा अभी भी सो रहा है। फिर वह घर छोड़ गई। वो बच्चे को जगाने और पैसे कमाने का यह मौका खोने से डर रही थी। जाने से पहले उसने बाकी दूध खत्म किया, फिर मेज पर रखा कचरा साफ किया। इसके बाद वह चली गई। कुछ देर बाद जब नानी चली गई, मेरा बच्चा अचानक जाग गया और जोर जोर से रोने लगा। उस समय मैं अभी एक मीटिंग खत्म करके कैमरा फिर से देखने का मौका मिला। स्क्रीन पर मैंने देखा कि मेरा बेटा क्रिब में बेताबी से रो रहा है और नानी पहले ही चली गई थी। मैं तुरंत घबरा गया। मैंने तुरंत अपनी पत्नी को फोन किया। खबर सुनकर मेरी पत्नी बेहद चिंतित हो गई। उसने तुरंत नानी को कॉल किया, लेकिन नानी का फोन बंद था। मेरी पत्नी ने स्थिति की जानकारी मुझे दी। मैं तुरंत खड़ा हुआ और घर दौड़ने की तैयारी करने लगा, लेकिन रास्ते में मेरी कार को पीछे से टक्कर लग गई। मैं तुरंत घर नहीं पहुंच सका। गुस्साई लिसा ने तुरंत अपनी बहन को कॉल किया। स्थिति समझते ही उसकी बहन कार लेकर घर की ओर निकल गई। उसने अपनी बेटी से ऑनलाइन लॉकस्मिथ ढूंढने के लिए कहा। साथ ही उसने 911 को भी कॉल किया। थोड़ी देर बाद पुलिस और लिसा की बहन घर पर एक साथ पहुंचे, लेकिन जब वे बेडरूम के दरवाजे तक पहुंचे तो कमरे के अंदर कोई आवाज नहीं थी। बहन को चिंता हुई कि शायद बच्चे को कुछ हो गया हो। इसी समय लॉकस्मिथ भी मौके पर पहुंच गया। कुछ प्रयास के बाद उसने आखिरकार दरवाजा खोल दिया। सभी लोग बेडरूम में घुसे, लेकिन जो उन्होंने देखा वह वहां मौजूद हर किसी को चौंका गया।